हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का टेक्स्ट बुक के इस यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली पुलिस की भर्ती जो कि वैकेंसीज आउट हो चुकी है, फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। मतलब सामने नौकरी है, बस तुम्हें सही सटीक रणनीति के साथ में वार करना है और अपना एक सीट पक्की कर लेनी है। अब सबसे ज्यादा बड़ी चीज होती है कि जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भाई फॉर्म कैसे भरना है, ये तो सब टेक्निकल सी बातें हो गई कि ठीक है फॉर्म भर दिया, एग्जाम डेट कब है, कितनी वैकेंसी आई। लेकिन सबसे मेन जो गहराया हुआ मुद्दा होता है कि सिलेबस क्या है। क्या पिछली बार से इस बार के सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं? क्योंकि जैसे इस बार एसएससी का वो बदला है वेंडर एडिक्विटी, तब से एक दिमाग में आ गया है कि क्या उसने सिलेबस भी अलग दिया है या सिलेबस तो सेम दिया है लेकिन क्वेश्चन पूछने का पैटर्न थोड़ा सा अलग कर दिया है। मतलब थोड़ा सा ठीक कर दिया है, मैं ये बोलूंगी लेवल थोड़ा अप कर दिया। जैसे एसएससी बहुत इजी क्वेश्चन पूछता था, अभी एडिक्विटी से बाकी सारी चीजें तो बेकार चल रही हैं अगर हम उसकी व्यवस्थाएं देखें सारी, लेकिन क्वेश्चन के लेवल देखें तो पहले से रीजनिंग में काफी सुधार हुआ है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या सिलेबस में भी कुछ बदलाव है? क्योंकि तरह तरह की बातें स्टूडेंट्स अलग अलग कर रहे हैं कि भाई अब तो अलग सिलेबस हो गया है, पता नहीं बहुत अलग अलग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के। तो चलिए भाई एक बार मैं आपको कंपैरिजन करके ऑथेंटिक तरीके से दिखा देती हूँ सामने। एक बार सारी चीजों पे नजर डाल लेते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल महिला और पुरुष यानी मेल फीमेल के लिए फॉर्म आए हुए हैं। 22 यानी 22 सितंबर से 21 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। पहले पहले फॉर्म भरने की कोशिश करो और इसके बाद में फिर वो फीस और सबकी डेट दे रखी है। और मेन चीज है कि एग्जाम आपका दिसंबर और जनवरी में एक्सपेक्टेड है। मान लो दिसंबर में नहीं हो पाया तो जनवरी में तो हो ही जाएगा। मतलब अक्टूबर में तो दिवाली और सब फेस्टिवल्स आप समझ लो 2 4 6 दिन तो निकल जाते हैं। अक्टूबर नवंबर ही आपके पास प्रॉपर पूरा, दिसंबर में तो रिवीजन करोगे ना जनवरी के एग्जाम के लिए, और ये सितंबर के जितने दिन रह गए मतलब 2.5 महीना समथिंग आप टारगेट लेके अपना चलो भाई। अब इसमें टोटल मिला के भाई वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, ये पूरी की पूरी कांस्टेबल मेल, ठीक है, एक्स सर्विसमैन की, कमांडो की, फीमेल की, टोटल वैकेंसी आपके पास जो है वो 7,565 है। अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी आप देख सकते हो। क्योंकि हम इस वीडियो में सिलेक्शन वो सिलेबस की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम उसको थोड़ा सा जल्दी ही समझ लेंगे, बस समझ लिया। अब एक बार को सिलेबस से पहले ये समझते हैं हमारे कौन से सेक्शन से, कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर के क्या क्या आना है। हमारी सबसे पहले सब्जेक्ट होगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, जिसके 50 क्वेश्चंस आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स 50 यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आएंगे, सेकंड हाईएस्ट रीजनिंग के ही आएंगे। इसमें भी देख लो एक तरीके से 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स अलग से ऐसे, तब उसमें 50 है। तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस, मतलब यहां पर रीजनिंग मैटर करेगी आपको। और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया ना, आपको लगेगा रीजनिंग में कर लूंगा तो टाइमिंग चला जाएगा। फिर वही वाली बात है, मैथ्स को कब टाइम दोगे, बाकी सब्जेक्ट्स को कब दोगे। तो आपकी रीजनिंग फास्ट होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, और ये सब प्रैक्टिस मांगता है। इसके बाद में न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 सवाल 15 नंबर के, और उसके बाद में कंप्यूटर के फंडामेंटल्स आपके जो आएंगे वो 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। एक एक सवाल मैटर करता है। 1.5 घंटे का आपके पास टाइम होगा, 90 मिनट्स का, ठीक है। अब मैटर आता है जो हमने बोला सिलेबस के लिए, भाई ये सब वही वाली चीजें हैं। चल 2023, क्योंकि पिछली बार 2023 में ही आई थी, 25 में तो वैकेंसी आई नहीं थी, क्या कह के रह गए थे। आप देखो भाई सिलेबस में क्या फर्क है 2023 और 2025 में। ये 2025 का है, ये 2023 का है। चलो मैच करते हैं, बिल्कुल एक प्रॉपर कंपैरिजन करते हैं। तो आपको एक चीज यहां दिख रही होगी, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, भैया यहां भी सेम है। एनालॉजी सादृश्यता यहां भी सेम है। सिमिलैरिटी डिफरेंसेस समानता विभिन्नता यहां भी सेम है। स्पेशियल विजुअलाइजेशन यहां भी सेम है। स्पेशल ओरिएंटेशन यहां भी सही है। विजुअल मेमोरी ये भी सेम है। डिस्क्रिमिनेशन ये भी सेम है। ऑब्जर्वेशंस ये भी सेम है। देख के डर मत जाना भाई ये कैसे कैसे नाम दे रखे हैं, ये कुछ नहीं है। आपको तर्क जो विजुअलाइजेशन होती है ना, मतलब देखने वाले इमेजेस वाले क्वेश्चंस को अलग अलग करके लिख देते हैं। विजुअलाइजेशन मतलब हमारा देखने का, विजुअल इफेक्ट्स मतलब देखने के लिए होते हैं, ठीक है। रिलेशन कॉन्सेप्ट सेम, मतलब सेम सिलेबस है। अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग एटसेट्रा, मतलब ईटीसीबी तक सेम दे रखा है। ये कह सकते हो कि सिलेबस तो सेम है, लेकिन हम सीजीएल और बाकी एग्जाम्स को देख के ये कह सकते हैं कि इनका जो थोड़ा पैटर्न होगा पूछने का वो पिछली बार से हम थोड़ा अप लेके चलेंगे। पहले प्रीवियस से आइडिया ले लेंगे ऐसा, फिर हम उससे 20% प्लस ही अपने लेवल को लेके चलेंगे।
लेकिन आप सिलेबस देखिए बिल्कुल सेम है, कहीं एक भी पॉइंट की चूक लग रही है तो आप लोग जो एक दूसरे से फालतू के डिस्कशंस करते हो, भाई देखा तो करो, कंपैरिजन तो किया करो, सही लोगों के साथ जुड़े रहोगे तब पता चलेगा चीजों का, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगले में और किसी में, अब मैथ्स का सिलेबस देख लो 2023 और 25 का, सेम नंबर सिस्टम सामने, कंप्यूटेशन, डेसिमल, रिलेशनशिप, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क और ये रेशियो टाइम, पूरा का पूरा डिट्टो छपा हुआ है 2025 में भी, एक पॉइंट का भी फर्क नहीं है, सिलेबस में कोई फर्क हमें देखने को नहीं मिला है। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसमें सिलेबस में क्या है, पूरा का पूरा आप इसको देख सकते हो, मतलब अगर देखा जाए तो पूरी पूरी एक मेंसुरेशन देख, बस ये आ जाएगा, बाकी सब तो हम देख लेते हैं। इसमें ज्यादातर अर्थमेटिक रीजनिंग है, चाहे वो नंबर सिस्टम है, होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस माइनस, यानी हम कह सकते हैं आपकी इक्वेशन को सॉल्व करना, बोर्ड मार्क्स लगाना, परसेंटेज, प्रतिशतता, रेशियो, प्रपोर्शन, अनुपात, समानुपात, एवरेज, क्या बोल देते हैं एवरेज को, औसत, इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट लॉस यानी कि हमारा घाटा और फायदा, डिस्काउंट, बट्टा, मैंसुरेशन, क्षेत्रमिति, टाइम डिस्टेंस, ये सब, ठीक है। चलो इसके बाद में हम आते हैं और सिलेबस की तरफ। देखो इसका भी सिलेबस सेम ही है। जीएस में आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चंस इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जर्नल अवेयरनेस, आप कितने जर्नल अवेयरनेस, आप जागरूक कितने हैं सामान्य ज्ञान से। क्वेश्चंस विल आल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे, आप डेली डेली के करंट अफेयर्स को कितना ऑब्जर्व करते हो, आप कितना उसको संग्रहित करते हो, ठीक है। इन एज मे बी एक्सपेक्टेड मेनी एजुकेटेड पर्सन, जो एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति से हम एक्सपेक्ट करते हैं, आशा और उम्मीद रखते हैं। द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस वहां से भी होंगे, नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देश, स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स यानी खेल से, हिस्ट्री यानी इतिहास, कल्चर यानी हमारे कल्चर से, ज्योग्राफी भूगोल से, इंडियन इकोनॉमी अर्थशास्त्र से, जनरल पॉलिटी व्यवस्था क्या बोलते राज व्यवस्था से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान हो गया, साइंटिफिक रिसर्च एटसेट्रा, ठीक है। These questions do not require a special study of any discipline, इसके लिए आपको ये नहीं है कि गए तो संविधान का पूरा अंदर तक के भाग और ये सब पढ़ने लगे, संविधान मतलब एक आपको बेसिक नॉलेज सब चीजों की चाहिए। इसके अलावा फिर हम आते हैं सिलेबस ऑफ मैथ्स 2000, अच्छा मैथ्स गलती से मैथ्स लिख गया, नहीं मैथ्स नहीं है, हमारे टाइपिस्ट से गलती हो गई भाई, उसको क्षमा कर देना, ये कंप्यूटर का सिलेबस है, ठीक है। तो कंप्यूटर के सिलेबस में कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशंस, इंटरनेट, www वेब ब्राउजर, एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग में बेसिक्स, ओपनिंग क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट कैसे क्रिएट करते हैं, लिखते कैसे हैं, फॉर्मेट कैसे करते हैं, और इसकी प्रेजेंटेशन फीचर्स क्या है, एक्सेल्स में, स्प्रेडशीट में एडिटिंग सेल्स कैसे करते हैं, फंक्शन और फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, कम्युनिकेशन में ईमेल, सेंडिंग रिसीविंग ईमेल्स और इससे रिलेटेड फंक्शंस कैसे हैं, इंटरनेट, www और वेब ब्राउजर्स में इंटरनेट सर्विसेज ऑन इंटरनेट, यूआरएल, एचटीटीपी, एफटीपी, वेबसाइट, ब्लॉग्स, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंस और ई बैंकिंग, ये सब इंटरनेट से रिलेटेड है। तो ये कुछ आपका चारों सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया, यानी ये 2023 और 25 के सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपको तैयारी पिछली बार के देखते हुए लेवल थोड़ी अप रखने हैं। सबको सिलेबस क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप उसको रख दो अपने डाउट को, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है। चलो आप भाई दिल्ली पुलिस में आपको इतना बेहतरीन मौका मिल रहा है, जो मौके हमारे पास बार बार नहीं आते, और अभी तो आपका देखना हेड कांस्टेबल की भी भर्ती आ जाएगी, फिर उसके बाद और भी भर्तियां जो इससे रिलेटेड है हमारी, हेड कांस्टेबल असिस्टेंट, ये जिसको हम AWO बोल देते हैं, TPO बोल देते हैं, इन सबकी भर्तियां। अब क्या होता है, सबके अलग अलग बैचेस लेना, जैसे मान लो दिल्ली पुलिस के साथ आप शायद GD को भी टारगेट कर सकते हो, कल यूपी पुलिस आए, या आप ग्रुप D को, NTPC किसी भी और एग्जाम को भी टारगेट साथ में कर रहे होगे, थोड़ा थोड़ा सब में फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है भाई, थोड़े फर्क को कवर करने के लिए क्या हम अलग अलग सबके लिए कोर्स खरीदें, लेकिन वो थोड़ा फर्क हमारे सिलेक्शन को इधर उधर कर सकता है। हमें टेस्ट सीरीज अलग अलग चाहिए, सबके PYQs अलग चाहिए, सबके जो थोड़े थोड़ा फर्क है उसकी क्लासेस स्पेशल चाहिए, तो आपको एक ही जगह 300 प्लस एग्जाम्स की तैयारी कंप्लीट मिल जाएगी, वो भी 5 रुपए में, यानी 5 डेज ट्रायल 5 में आप कर सकते हो, उसके बाद में आपको 3 महीने 1 साल
जैसे भी उसे एक्सटेंड करना है आप कर लोगे। सारे एक्सपीरियंस टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपको जिस टीचर से पढ़ना है आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जिस कोर्स में पढ़ना है साथ में दिल्ली पुलिस के वो अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज टेक्स्ट बुक का पूरा पास प्रो मैक्स आपको इसमें फ्री मिलेगा। लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्ड होंगी, हर क्लास के नोट्स आपके पास होंगे, टेक्स्ट बुक के स्पेशल जो डिजाइन नोट्स हैं कंटेंट टीम के द्वारा वो आपके पास होंगे। और कभी भी आपको डाउट है तो डाउट सॉल्वर आपके पास एआई होगा, कभी भी 24 घंटे में अपना डाउट्स क्लियर कर लो। और टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स तो फ्री होगा ही होगा, ये तो एक सबसे बड़ा उपहार आप लोगों के लिए है। इसको आप कैसे ट्रायल कर सकते हो, देखो भाई मेरा एक वीडियो चल रहा होगा, ठीक है, एक बार मैं ये भी बता दूंगी, तो हम लोगों की जो क्लासेस है ना स्टार्ट भी हो चुकी हैं। आज मैंने प्रीवियस ईयर शाम को 8 बजे कराया था, ये शाम को 8 बजे वाली क्लास है दिल्ली पुलिस की, ठीक है, हमने इतनी सारी की थी, ठीक, ये वाली क्लास भाई। तो डेली 8 बजे आप जुड़ो, यहाँ यूट्यूब पे हम फ्री प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ हमें अपनी प्रैक्टिस, अपने नोट्स प्रॉपर पूरे सिलेबस की गहनता से पूरी 100% तैयारी चाहिए होती है। उसके लिए आप जो मेरा ये वीडियो चल रहा है इसी के डिस्क्रिप्शन में मोर में जाना है। ऐसे जब आप मोर में जाओगे ना तो आपको सुपर पास लाइव दिख जाएगा। आप इस सुपर पास लाइव में जैसे जाओगे और क्लिक करोगे आपको ऑप्शन आ जाएगा। आप जब एप्लीकेशन पे जाके इसको बाय करोगे तो 5 दिन 5 रुपए का ट्रायल ऑप्शन आ रहा होगा, मेरा कूपन कोड और लगा देना, ठीक है, ताकि आपको आगे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। तो जैसे 18 मंथ्स, 1 ईयर, 3 मंथ सब पे आपका डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है, और 5 दिन का ट्रायल आपको 5 रुपए में मिल ही जाएगा। उसके बाद में आप चाहते हो तो ये आप 1 महीने मतलब सॉरी 3 महीने 1 साल जैसे भी कंटिन्यू करोगे हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ सारी चीजें समझ आ गई होंगी, सिलेबस समझ आ गया होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, कब से कब फॉर्म भरे जा रहे हैं, कितनी वैकेंसीज है, सब कुछ तो आपको समझ आ गया, ठीक है। बाकी आपको कोई भी रिक्वायरमेंट, मन में कोई सवाल है तो आप बिल्कुल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस सवाल को रेज कर सकते हैं, ठीक है। चल थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं अपनी कल शाम 8 बजे की क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू।